खबरों की खबर में आपका स्वागत है। बॉलीवुड के नकली सुपरस्टार शाहरुख खान का नशेड़ी बेटा रियल जिंदगी के एनसीबी के महानायक समीर वानखेड़े के जाल में ऐसा फंसा है कि जिससे बच पाना बड़ा मुश्किल है। शाहरुख खान उस डॉन के डायलॉग को देकर उन्होंने काफी तालियां बटोरी थी कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अब उनके कानों में ये आवाज सुनाई दे रही होगी कि आर्यन खान को बचाना अब मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा हो गया है, क्योंकि समीर वानखेड़े ने इस तरीके से मुहिम चला रखी है बॉलीवुड के खिलाफ ड्रग बांटने, ड्रग कंज्यूम करने वाले और ड्रग्स का धंधा करने वाले लोगों के खिलाफ कि एक के बाद एक नए नए खुलासे हमारे सामने आ रहे हैं। 4 चीजें आज सामने आई हैं जिसे आप सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एनसीबी और ये जो समीर वानखेड़े हैं इनका मूड कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि इस वक्त 4 राज्यों में एनसीबी की कार्रवाई चल रही है। गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में और दिल्ली में, और चप्पे चप्पे में ये जो बॉलीवुड के लोगों को ड्रग्स सप्लाई करने वाला जो रैकेट है उसको पूरी तरीके से एक्सपोज करने में जुटे हुए हैं। कई सारी गिरफ्तारियां हो गई हैं। मुंबई में इस वक्त 4-5 जगहों पे छापेमारी की जा रही है। ये वो सब नाम वही हैं जो आर्यन खान, उसके साथ ये अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेजा के फोन से जो नंबर बरामद हुए हैं। और समीर वानखेड़े और उनकी टीम को अब ये पूरा भरोसा हो रहा है कि किस हिसाब से बॉलीवुड के अंदर ये जो ड्रग का कार्टेल काम करता है वो उसको एक्सपोज करने में कामयाब हो जाएंगे। सबसे पहली बात जो जानना जरूरी है कि आर्यन खान के खिलाफ कई ऐसे सबूत अब समीर वानखेड़े की टीम ने उपलब्ध करा लिए हैं जिससे ये साफ साफ मालूम चल रहा है कोई श्रेयस पकड़ाया है, कोई ड्रग पेडलर है मुंबई का। उसने जब बोलना शुरू किया एनसीबी के पूछताछ के दौरान तो आर्यन खान की सारी पोल पट्टी खुल गई। मालूम चला कि वो क्रिप्टो करेंसी के तहत वो ड्रग्स खरीदा करता था। कब कब खरीदा, कितने डोज खरीदे, कहां कहां कैसे कैसे सप्लाई हुई, ये सारा डिटेल वो डार्क नेट के जरिए जो डिमांड ये आर्यन खान ने ये श्रेयस से किया था उसकी पूरी डिटेल अब एनसीबी के पास है। मतलब ये कि आप ये समझिए कि डार्क नेट ये कोई सही लोगों का जगह नहीं है। जिस तरह की तस्वीरें उसके फ़ोन से निकली हैं उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि वो ऐसी तस्वीरें हैं कि दुनिया के सामने आएंगी तो जो लोग अभी ट्वीट करके शाहरुख खान के घर जा कर के दिल्ली में, मुंबई में ये जो सेलिब्रिटी क्लास के जो लोग हैं जो शाहरुख खान के साथ हमदर्दी जता रहे हैं और ये कह रहे हैं अरे ये तो छोटा सा बच्चा है, बच्चों को छोड़ दो, आर्यन खान को के खिलाफ सारी मीडिया जो है विच हंटिंग कर रही है। ठीक वही आर्गुमेंट्स दिए जा रहे हैं कि जिस हिसाब से रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एक मुहिम चली थी और ये सारे लोग उसके बचाव में आ गए थे, वही दलीलें अब दी जा रही हैं कि भाई ये सारी चीजें हो रही। लेकिन ये बात इनको जवाब देना होगा कि भाई ये शाहरुख खान का ये बिगड़ैल बेटा ये डार्क नेट पे क्या करने जाता है। ये बताना पड़ेगा कि वो ड्रग्स खरीदने के लिए बिटकॉइन का इस्तेमाल क्यों करता है। ये तो एक हार्डकोर क्रिमिनल की तरह बर्ताव कर रहा है कि जिसमें उसको मालूम है कि जहां वो सारे कुकर्म भी कर ले, इलीगल काम भी कर ले और कहीं उसको पकड़ने के लिए कोई सुराग भी न बचे। लेकिन सैल्यूट करना पड़ेगा समीर वानखेड़े को कि जैसे ही ये सारी जानकारियां एनसीबी के पास पहुंची पूछताछ के दौरान ये लोग एक्टिव हो गए और तमाम लोगों को पकड़ा जा रहा है। लेकिन ये कहना पड़ेगा कि जिस हिसाब से इन सारी चीजों का खुलासा हुआ है वैसा लग रहा है कि ये कोई दंड है जो बॉलीवुड के ऊपर वाले के दुआ से वो दी जा रही है। सुशांत सिंह राजपूत के केस से ये पूरा मसला शुरू हुआ है। अदरवाइज किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि बॉलीवुड के इतने बड़े नामचीन लोगों जिनका उठना बैठना बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों, आईएएस आईपीएस अधिकारियों और बड़े बड़े मंत्रियों के सामने हुआ करता है जो इनके क्लोज सर्किट में है। अब जैसे शाहरुख खान को देखिए,
ये प्रियंका वाड्रा राहुल गांधी का दोस्त है, इसके ऊपर कौन हाथ रख सकता है। लेकिन ये सुशांत की मौत के बाद से ये इंश्योर हुआ कि सेलिब्रिटी कोई भी हो बॉलीवुड में, ये जो ऐसा लग रहा है कि सुशांत के मिस्टीरियस डेथ के बाद से ये गाज, ये ऊपर वाला ही गिरा रहा है, बॉलीवुड के सारे चेहरों को बेनकाब कर रहा है। अब तक 13-14 लोग तो नप चुके हैं इस ड्रग्स के धंधे में, लेकिन एक बात तो बिल्कुल अब ये दिन के उजाले की तरह साफ है कि बॉलीवुड के अंदर ड्रग्स का कारोबार खुलेआम चल रहा है। और ये सिर्फ सेलिब्रिटी ही नहीं, उनके बच्चों को भी इसकी लत लग गई है। लेकिन बेशर्मी का आलम यह है कि ये सारे लोग उसे डिफेंड करने में जुटे हुए हैं कि क्या हो गया, कौन सी बड़ी बात हो गई, हमारा बच्चा ड्रग्स लेता है। तो खैर, उनको उस तरह की संस्कृति, उस तरह का कल्चर मुबारक हो। लेकिन इसी कूल बनने के चक्कर में किस तरीके से शाहरुख खान इस मुसीबत में फंसे हैं, इसको भी समझना जरूरी है। मुनमुन धमेचा, ये तीसरी जो आरोपी जो साथ में गिरफ्तार हुई है, ये आर्यन खान की मित्र है। साथ ही साथ ये जो अरबाज मर्चेंट है, ये तीनों की तिकड़ी कोर्ट के अंदर मनसिंदे साहब ये कह रहे थे कि भाई आर्यन खान के पास से तो कोई बरामद कुछ हुआ नहीं, लेकिन फोन ये बता रहा है कि जो फोन से बातचीत हो रही है आर्यन खान की, उसे ये मालूम चल रहा है कि ये पूरा नेटवर्क की तरह काम कर रहा है। तो सवाल ये है कि भाई ये अंदर पहुंचा कैसे, और इसीलिए जो कार्रवाई चल रही है, छापेमारी तो हो ही रही है, ड्रग पेडलर्स को पकड़ा ही जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ आज दूसरी बार उस क्रूज के मालिक को भी समन किया गया है, उससे पूछताछ होगी। और जो इवेंट मैनेजर हैं, जो इस सारी चीज़ का को मैनेज कर रहे थे, उनको भी बुलाया गया है, उनसे भी पूछताछ होगी कि भाई ये आखिर तुम्हारी ये सारा जो कनेक्शन है ड्रग पेडलर्स के साथ, ये पहले से तुम्हें जानकारी थी कि ये लोग ड्रग्स लेकर के आएंगे? क्योंकि इनके पास जो चैट अवेलेबल है उससे तो मालूम चल ही रहा है कि ये लोग वहां लेकर के जाने वाले हैं। और लेकर के जाने वाला कौन था? इसमें जो सबसे बड़ा नाम आ रहा है वो है मुनमुन धमेचा का। ये मुनमुन धमेचा आखिर है कौन? एक तस्वीर देखिए पहले। यह अर्जुन रामपाल के साथ इसकी तस्वीर है। अर्जुन रामपाल के बारे में मुंबई के लोग तो यही कहते हैं, जो कि सारा बॉलीवुड में जो ड्रग्स का जो कारोबार होता है उसमें इसका एक बड़ा अहम रोल है। कई सारी महिलाओं के साथ इसकी दोस्ती भी उसी वजह से है। और सबसे बड़ी बात, ये तो शाहरुख खान का बहुत ही खासम खास दोस्त है। फिल्में तो आती नहीं, इनको मिलती नहीं, लेकिन शाहरुख खान की फिल्मों में इसके लिए जगह मिल जाती है। इतना क्लोज है ये। इस क्लोजनेस की वजह क्या है? शाहरुख खान का बेटा, उसकी दोस्त, ये रामपाल की बड़ी क्लोज है। और रामपाल की कहानी क्या है? रामपाल की कहानी ये है कि अभी तीसरी बार एनसीबी ने उसकी गर्लफ्रेंड के भाई को पकड़ा। कहां से पकड़ा? गोवा से पकड़ा। ये शिप, ये क्रूज कहां जा रहा है? गोवा। पकड़ा कौन जा रहा है? अर्जुन रामपाल का की गर्लफ्रेंड का भाई। एक तरह से समझ लीजिए कि बहुत ही क्लोज हो गए, तो रिश्ते में हम लोग कह सकते हैं कि साला हो सकता है। उसको पकड़ा गया है तीसरी बार। किस चीज के लिए? तो इसी ड्रग्स के काम में। 3 केसेस हैं उसके ऊपर। और हिंदुस्तान की जो लुंज पुंज जो कानून की व्यवस्था है कि हर बार से छोड़ दिया जाता है, बेल मिल जाता है और ये बाहर निकलता है, फिर उसी धंधे में लग जाता है। तो जो पिछले सप्ताह जब इसे पकड़ा गया, तो बताया यही जा रहा है कि जब इससे पूछताछ की गई तब उसने ये सारी बातें बताई कि फला फला क्रूज गोवा पहुंचने वाला है, मुंबई में इस तरह से लोग जाने वाले हैं और फला फला लोग इस तरह से ये सारा काम करने वाले हैं। मतलब ये समझिए कि सर्कल पूरा कंप्लीट हो रहा है। मतलब ये कि कहानी जो अब तक समझ में आ रही है कि आर्यन खान वो कुछ अपने दोस्तों के साथ वहां क्रूज पे जाते हैं और उसके साथ जो पूरी मंडली चलती है वो मंडली ड्रग्स रैकेट के साथ पूरी तरीके से इन्वॉल्व है। ये इन्वॉल्व इस तरीके से है कि जो अभी तो सिर्फ फोन की बातचीत नजर आ रही थी, लेकिन अब जब सीरियस को पकड़ा गया और भी ड्रग पेडलर्स को पकड़ा गया, उन लोगों ने बताया कि हमने सप्लाई किया, इस क्वांटिटी में सप्लाई हमने की है, इस तरीके से पेमेंट हुआ है, उस तरह से सारी चीजें हो। मतलब यह कि फुल प्रूफ केस बनता हुआ नजर आ रहा है कि आप एक फन ट्रिप
पे जाते हो, आप एक सेलिब्रिटी हो, आप पे किसी का कोई शक नहीं होगा, लेकिन आप अपने साथ इस गैंग को साथ में लेके जाते हो जिसका धंधा ही ड्रग्स के कारोबार करने का है। ये सप्लायर्स के साथ इनके रिश्ते, मतलब ये कि एक सोची समझी साजिश। और यही बात ये समीर वानखेड़े साबित करना चाह रहे हैं। ये कहानी अब तक जो निकल के आ रही है वो यही बता रही है कि 4 साल से ये आर्यन खान ड्रग्स ले रहा है। वो विदेश जाता है, वहां भी ले लेता है, दुबई जाता है, वहां भी उसे ड्रग्स मिल जाता है। कहीं एयरपोर्ट से क्रॉस तो आप कर सकते नहीं, वहां कौन देता है तुमको भाई? तुम लंदन जाते हो, लंदन में तुमको ड्रग्स अवेलेबल हो जाता है, लंदन में मुहैया कौन कराता है? ये एक इंटरनेशनल रैकेट का हिस्सा है। आप जहां जाते हो आपको ड्रग्स मिल जाता है, तो इतना पहुंच वाला आदमी है कौन भाई? ये जरूर इसके रिश्ते उस तरह के इंटरनेशनल कार्टेल से होगा जो ड्रग्स का सप्लाई वो कोलंबिया में भी करते होंगे, यूरोप में भी करते हैं, अमेरिका में भी करते हैं, साउथ ईस्ट एशिया में भी करते हैं, और वही कार्टेल हिंदुस्तान में भी ड्रग्स की सप्लाई करता है। इसका मतलब तो यही है। तो ये जो लोग कह रहे हैं शशि थरूर अचानक से कूद गए, बोल रहे हैं बच्चा है, ठीक है भाई, होगा ही बच्चा। 23 साल का युवक तुमको बच्चा नजर आएगा क्योंकि तुम तो युवा लीडर मानते हो राहुल गांधी को, जो 51 साल का बूढ़ा हो चुका है। तो ये तमाशा देश के अंदर में बंद होना चाहिए। सेलिब्रिटी के बच्चों को तो और भी खास के ध्यान रखने की आवश्यकता है, और अगर ये पकड़े जाए इस तरह के कुकर्मों में तो उनको नापना सरकार की और भी ज्यादा जिम्मेदारी बन जाती है। वो इसलिए क्योंकि यही एग्जाम्पल पूरे देश के सामने सेट होगा। क्योंकि ये जो फिल्मों में काम करने वाली, जो सड़ांध के अंदर काम करने वाले ये शाहरुख खान जैसे लोग, इनकी बहुत सारी कहानियां हमारे पास है। कैपिटल टीवी को जरा लगातार देखिएगा। इस शाहरुख खान की इस तरह के ड्रामाबाजी को एक के बाद एक हम एक्सपोज करने वाले हैं आने वाले दिनों में, क्योंकि ये पैसे के लिए, ग्लैमर के लिए, फिल्में हिट हो जाए उसके लिए किस हद दर्जे तक ये गिर सकता है, अपने बेटे को भी ड्रग एडिक्ट बनवा सकता है, ड्रग का धंधा करवा सकता है, इसमें कोई आश्चर्य करने की बात नहीं होगी। कैपिटल टीवी आप देखते रहिए, ये खेल अभी खत्म हुआ नहीं है। समीर वानखेड़े देश की सरकारों और एजेंसियों को सैल्यूट करने का मन कर रहा है, क्योंकि इतने बड़ी मछली को पकड़ के इस तरीके से इन्वेस्टिगेशन को आगे लेकर के जाना और उनको पनिश कराना, इससे हिंदुस्तान के आम लोगों को हिंदुस्तान के सिस्टम पे भरोसा पैदा होता है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।